है? यस सर, ले लिए। राज नहीं है क्या? सर है हम भी ले सर। लिए। और बाकी का क्वेश्चन का काहे नहीं सेंड किया? 10.1 का। सर कल ही बैटरी डाउन हो गया था सर, पूरा आज दिन भर लाइन ही नहीं था। नहीं नहीं, वैसे बहाना मत बनाओ, बैटरी डाउन हो गया था तो चार्ज करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का कितना आंसर आया था बोलो। अब है √3 + 1/2 √2 √3 +1 हाँ /2 √2। √3 +1/2 √2। यही है ना? और किसी का आया बोलो। फोटो भेजे ना, देख लीजिएगा ना सब। चलो अब है का आंसर आया, और किसी का आया बोलो जल्दी। आर्यन का। देखो हम सॉल्व कर ले रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो यस सर, मेरा भी उतना ही आया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। किसका फॉर्मूला होता है? मेरे पास फॉर्मूला होता है, देखो कॉस ए कॉस बी यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ये होता है कि नहीं बाबू बोलो? यानी कॉस ए माइनस बी का मतलब क्या? कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 15 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 15 डिग्री का वैल्यू हम तुम लोग को निकालने के लिए सिखाए हैं, √3 + 1/2 √2। समझ में आया शिवम? शिवम समझ में आया कि नहीं बोलो? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो कोई। सबको समझ में आ गया? प्रणव यस सर। देखो अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ध्यान से देखो। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 इंटू साइन 30 क्या? 1/2। कॉस 45 क्या होता है? √3/2। कॉस 30 का क्या होता है? अरे सॉरी 45 का 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 30 है ना, तो कॉस 30 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस 30 होता है √3/2। अब सबको मल्टीप्लाई करो, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा? 1/2 √2 प्लस √3/2 √2। और एलसीएम ले लोगे सबका तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? √3 + 1/2 √2। यही आंसर आएगा। समझा बोलो बाकी का? प्रणव समझा? यस सर, समझ गए। आवाज तुम लोग का बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो, स्पीड में आवाज दो। चलो सेकेंड क्वेश्चन जल्दी। देखो यहाँ भी फॉर्मूला हुआ है कॉस ए माइनस बी। कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पे है, यानी कॉस 30 क्या होता है मेरे पास? √3/2। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया बोलो? शिवम यस सर, आ गया। तुम माइक अपना चेंज करवाओ, तुम्हारा आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो हम डिटेल में बना रहे हैं। देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 30 का क्या होगा? √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2 और साइन 60 का भी 1/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3/2। नहीं नहीं, एक सेकेंड रुको रुको। साइन 60 है ना, तो साइन 60 और कॉस 30। यस रूट। अब यहाँ पे cos 60 है ना, यानी √3/2 होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? सर 3/4 ना होगा क्या? सर? √3 × √3 हुआ तो 2 × 2 4 ना होगा? देखो देखो एक सेकेंड रुको। देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का होता है √3/2 इंटू कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। यहाँ पे है प्लस तो प्लस, फिर कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? कॉस 60 का वैल्यू तुम्हारा होता है 1/2, ठीक है। बोलो यस यहाँ पे सर। कोई डाउट है?
साइन 30 का भी वैल्यू होता है 1/2। अब इसको कर लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। इसका आंसर 1 आएगा। ओ सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस का वैल्यू होगा cos a प्लस बी। नहीं नहीं नहीं, cos a नहीं है बाबू, देखो cos साइन है, साइन a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे साइन a प्लस बी है, बहुत ध्यान से देखना। cos नहीं है, देखो साइन a cos b, cos a साइन b, यानी साइन a प्लस बी दिया हुआ है, साइन a प्लस साइन b। और साइन a प्लस साइन b यानी क्या, साइन 90, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो इसको ये फॉर्मूला अगर याद रहता हो तो वो बहुत तेजी से बना सकता था साइन a प्लस बी का, इसीलिए हम सारा फॉर्मूला पहले तुम लोग को प्रूव करवा चुके हैं। समझा है, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। यस सर। सर 1 माइनस रूट 3/2 रूट 2 माइनस रूट 3/2 रूट 2। चलो ये किसका है, राज का। और यस सर। मेरा भी यही है सर, मेरा भी वही है। तो भय का भी यही है और शिवम का भी यही है। अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं, चलो तीनों का जब यही तो यही आंसर होगा। प्रणव तो सर। देखो यहाँ पे सर प्रणव cos 60 का वैल्यू क्या दिया है, cos 60, देखो बहुत ध्यान से, cos 60 का वैल्यू होगा 1/2। cos 45 का वैल्यू क्या होगा, cos 45 का होगा 1/√2 माइनस साइन 60 का होगा √3/2 और साइन 45 का होगा 1/√2। अब इसको करोगे तो 1/2√2 माइनस का क्या होगा √3/2√2। अब इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस √3/2√2, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है तुम्हारा cos 15 का, सर प्रणव प्रणव ठीक है। याद रखना, ये चीज हम प्रूव करवा चुके हैं, cos 55 निकालना। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा cos a माइनस बी का ना बाबू, cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। यस सर। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है cos a प्लस बी, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं। ए माइनस बी। और ये 105 ये समझ आ गया। बोलो अब है। यस सर आ गया। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। यस सर हो गया। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस क्या 1। अब सबको ऐड कर लो तो कितना होगा, देखो बहुत ध्यान से, एलसीएम 4 होगा तो 1 2 3 और 3 6 और 7/4। 8/2 सर 8/2। वेरी गुड, 8/2 सर 8/2। यहाँ पे 4 ऐड होगा ना। 5/2। हाँ देखो इसका एलसीएम, हाँ सर 5/2 सॉरी सर 8 8 लिख लिख दो। प्लस 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 और 5 10, 5/2 है। 5/2, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं किसका सबसे पहले आता है। सर 3/2 अब है का। कितना 3 बाई, सर 7/4। नाम के साथ बोलो। सर 7/4। सर 3/2। चलो 3/2 राज का है, 7/4 और ये भय का है 3/2 सर 3/2। 3/2 शिवम का भी है। और किसका किसका है बोलो। सर प्रणव का 3/2। 9 का 3/2। चलो अब हम सोल्व कर ले रहे हैं। देखो cos 30 का वैल्यू क्या होगा 3/4 प्लस cos स्क्वायर 45 का 1/2 cos स्क्वायर 60 का 1/4 प्लस 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 का वैल्यू देखो होता है 0, तो यहाँ पे 0 होगा। अब सबको ऐड कर लो तो एलसीएम 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 2 + 1
ये हो जाएगा 5 और 1 6, और 6 को 2 से अगर टर्मिनेट करोगे तो क्या होगा 3/2। चलो 3/2 किसका है, इसका सही है, अभय का सही है, राज का गलत है, और 3/2 शिवम का भी सही है और प्रणव का भी सही है। ठीक है, वेरी गुड। कैसे गलती कर दिया राज? सर cos स्क्वायर 60 को सर cos स्क्वायर 45 ले लिए थे। चलो सबको समझ में आ गया ना, बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो सब, देखते हैं सबसे तेजी से कौन जवाब दे पाता है। क्वेश्चन 1 सेकंड रुक जाना। सर्च क्यों कर रहा है? चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। इसका सबसे पहले आता है, देखते हैं। सर 13/3। 13/3 राज का या, और नाम के साथ सर 13/3 13/3 अब है। अभय का भी है 13/3। चलो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3, 60 का √3 यानी √3 का 3, 10 45 1, सबको सॉल्व करोगे तो 4, यानी 4 इंटीजर 1/3 यानी कितना हो जाएगा 13/3 आंसर। चलो सबका सही है इस बार, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। देखो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। तो सबको ऐड कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी 1/2 और 3/2, और यहाँ पे क्या है 3। सबका एलसीएम ले लो तो एलसीएम 2 होगा, तो 1 माइनस 3 प्लस 6, 7 में से घटाओगे तो क्या होगा सर 2 समझा बाबू, बोलो। सर 2। यस सर। आपका आंसर आ गया। यस सर। चलो नेक्स्ट 8 देखते हैं ये कौन बना पाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जल्दी। बना किसी का जल्दी। सर आर्यन का 2। 23/2 है। बता बोलो। 23/2 यस सर 23/12। सर 23/12। 23/12 23/12 राज सर का है। 23/12। और सर 23/12 प्रणव। प्रणव का भी 23/12। और ये किसका आया था, शिवम। 12 ही है वो। चलो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना है। देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का होता है 1/2, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/4। कोस 45 का क्या हो जाएगा 1/2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 10 30 का क्या होगा 3। समझ में आ रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का 1 होता है तो 1/2, माइनस कॉस 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 1/24। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होगा 1। ठीक है बाबू। 1। अब देखना बहुत ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। सबका एलसीएम ले लो तो एलसीएम 24 होगा, तो यहाँ से 3
प्लस यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 12 प्लस 1। सर माइनस अब सबको करो तो देखो यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है, 4 और सर 12 माइनस 16 और यहाँ पे हो जाएगा 48, 48 बाई। जीरो था वो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 4 टाइम में कट जाएगा और यहाँ से कितना टाइम है 3, यानी इसका आंसर क्या होगा 4/3। समझा सर 2 ना आएगा, क्या 24 से 48 को डिवाइड क्या करेंगे क्या तो बोलो, कहीं गलती हो रहा है क्या? 48/24 2 2 आएगा। होता है। कहाँ 2 आएगा? 48/24 24 टू जा हाँ, ये 2 48। टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में आंसर 2 आएगा ना। ठीक, वेरी गुड। देखो यहाँ से फिर से हम 12 सही बोल रहे हो, 12 से भी कटेगा तो यही आएगा। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या था 48 बाई कितना था 24, ठीक है, तो 12 से भी कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम, और यहाँ से 12 से 2 टाइम ना, और फिर ये 2 से 2 टाइम, यानी आंसर 2 होगा। समझा बोलो? यस सर। तुम लोग को कहाँ गलती हुआ था बाबू? सबका एक होकर एक कोई बोलता है तो उसका कॉपी नहीं ना कर रहे हो तुम लोग? शिवम, प्रणव, सबका आंसर ऐसे कैसे आ रहा है? मेरा तो गलती नहीं ना है कहीं, देखो तो एक बार। क्या कि तुम लोग 3 को का 23/2 आ रहा है, 12 आ रहा है। एक बार आंसर फिर से हम देख लेते हैं ना। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 का होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4 इंटू कॉस 45, 45 का होता है 1/√2, यानी क्या होगा 1/2। 4 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही होगा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का 0 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 1/24, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8, फिर क्या हो जाएगा 4/3, फिर 1/2 और 1/24। अब सबका एलसीएम लिए तो एलसीएम 24 आया, यहाँ से 3 टाइम में तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना 8 टाइम में तो 8 4 जा 32, फिर 2 से 12 टाइम में तो यहाँ पे 12 भी लिखे हैं, 1 टाइम में 1। अब सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 16 और 48, ठीक है, 48/24, तो यानी 2 टाइम, यानी सही है मेरा, ठीक है बाबू। यस सर। सर 32 के जगह 24 लिख दिए थे क्या सर, 32 के जगह गलती से 24 कर दिए थे। नहीं, तो देखो बढ़िया से करोगे तब ना होगा। तुम लोग तीनों चारों, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम तो मान लो ऐसे Yes, कर लेते sir. हो, बाकी ये दोनों कैसे किया, यानी पूरा पता चला है कि ये लोग चीटिंग कर रहा है। क्या कि सर cos स्क्वायर 90 सर 0 होता है, तो क्या cos स्क्वायर 90 तो सर वहाँ पे 0 ही ना होगा, माइनस। क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक है। सर पहले तो हम बोले थे तो हम कैसे चीटिंग करेंगे? नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग तीनों का 23/12 23/12 23/12 कैसे आ रहा है? कि गूगल पे चीटिंग कर रहा है, इसमें से कुछ अनहाइड होगा तो तुम लोग आंसर कर रहा है, ला रहा है। आखिर मान लो तीनों का एक जैसा आंसर नहीं ना होना चाहिए, वो भी गलत में। ये मेरा कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं भाई? यस सर, कोइंसिडेंस। क्या चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। देखते हैं किसका आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। है बोलो सर। अब है का 8। कितना है यार, जल्दी बोलो लाउडली साउंड में। 8 अब है। अब है का 8 है, और किसी का आया बोलो। चलो
और किसी का नहीं आया। देखो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो 4 इंटू साइन 60, साइन 60 का होता है √3/2। अब देखो √3/2 का √3/2 का अगर सर 1/2 सर। 1/4 किसका है? 7/4 सर 1/4 मेरा शिवम का। नाम 2/4 नाम सर, के साथ आंसर बोलो। देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे 1/2 ऑल 4 करेंगे। सर। बोलो 1/2 आया सर, 1/2। अच्छा 1/2 आया, ठीक। देखो यहाँ पे अगर हम होल 4 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 9/16, ठीक है, प्लस सर -4 है प्रणव का। ठीक है -4 आया एक का, ठीक। अब देखो यहाँ देखो, अब हम सोल्यूशन कर रहे हैं बाबू। देखो cos 30 का क्या होता है √3/2, √3/2 का भी होल 4 करोगे तो 9/16 ही आएगा, ठीक है। अब देखो -3 tan 60 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -45 का होता है 1 ब्रैकेट 5 cos 45 है, तो cos 45 का स्क्वायर क्या होगा 1/2। अब सॉल्व कर लेंगे तो देखो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 18/16। बहुत ध्यान से देखना, -3 इंटू 2 प्लस 5/2, तो यहाँ से 4 से 4 टाइम में कट जाएगा, और यहाँ से 9, यहाँ से 2, यानी हम सबका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 होगा। तो 9 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और 6 का डबल क्या 12 प्लस 5। अब देखो बहुत ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, इसको और इसको घटाओगे तो -3 आएगा, और -3 फिर 2/2, यानी कैंसल आउट होकर क्या होगा 1। समझा? अब है यस यस सर, समझ गया सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बाबू। प्रणव नो सर, नो डाउट। कैसे तुम लोग गलती कर दे रहा है बताओ? वैल्यू याद नहीं है तुम लोग को? सर 18 की जगह पे 16 लिख दिए। क्या? सर cos 45 1 लिख दिए थे गलती से। नहीं गलती मत करो, गलती मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं, इसमें किसका आता है सबसे पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और नाम के साथ तुम लोग आंसर दो, ये मत बोलो कि सर मेरा 5 है, मेरा मतलब हमको यहाँ समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट बोलो अभय 23 आंसर है और महेंद्र 15 है, ठीक है। नेम बोलो उसके बाद आंसर बोलो जल्दी से। और ये किसका नया नंबर है? Vivo 606। सर 5/3 5/2 किसका है? राज। सर 5/3 राज। राज का 5/3। और किसी का है बोलो? सर 2/3। शिवम का 2/3। और आर्यन का 2/3। आर्यन का 2/3। और सर अभय का 4/3। अभय का 4/3। चलो अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है cosec 45, तो cosec 45 क्या होता है √2 स्क्वायर है, इसीलिए 2 होगा, ठीक है बाबू। sec 30, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का अपोजिट, यानी 4/3, ठीक है। अब देखना इनटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है sin 30, तो sin 30 का क्या होगा 1/4 प्लस cot 45 यानी 4 माइनस sec 30 60, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 करो। अब 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना सर क्या 4/3 प्रणव। यहाँ ये 4 कट जाएगा, यानी क्या होगा 2/3 आंसर। 2/3 किसका आया? चलो शिवम का, आर्यन का और अभय का। अभय गलत हो गया तुम्हारा, 4/3 लिखे हो, और आज का भी गलत है। समझा बाबू? चलो आर्यन और शिवम का सही है, वेरी गुड। और सबसे तेजी से जवाब दिया शिवम। सबको समझ में आया कि नहीं आया बोलो अभय? अभय राज यस समझा? सर आ गया। यस सर आ गया। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी।
आर्यन का 12। 4/3 आर्यन का है 2, और किसी का आया? सर 12 आर्यन का। सर मेरा भी 12 आया। राज का भी राज 12 और 12। सर 8√3 सर। 8√3 सर मेरा 8√3। का, और सर 3√3/4 अभय का। अभय का 3√3। चलो अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से देखो। बाई कॉसेक 4 30, सर। प्रणव का 8√3। देखो आप चुपचाप सोल्यूशन देखो। देखो कॉसेक का क्यूब है ना 30, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट। तो साइन 30 का क्या होगा? 1/2, यानी 2 का क्यूब क्या होगा? 8। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? cos 60, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा? √3/2। यहाँ पे लिखेंगे √3/2। tan 45 का क्यूब यानी 1। साइन 90 का क्या होगा? सर √2 होगा वहाँ क्या? पे। सर कॉसेक क्यूब है तो सर 1/√2 होता है, तो √2 का क्यूब 4 ना होगा। क्यूब है ना? नहीं कुछ नहीं सर, गलती। यस सर। क्या तुम लोग कर रहे हो? देखो अब यहाँ साइन 90 का क्या होगा? 1। अब देखो सेक 45 है, तो cos 45 का क्या होता है तुम्हारा? 1/2। सर cos 60 1/2। cot 30 का क्या होगा? cot 30 का क्या होगा? देखो tan का अपोजिट, ठीक है। तो tan का क्या होगा तुम्हारा? सॉरी एक सेकेंड। cot सर 30 का क्या cos होगा? 60 आपका 1/2 होगा। होगा। अब 1/√3 से 1/√3 देखो यहाँ पे कट जाएगा, 2 से ये 2 कट सर जाएगा। cot 30 सर √3 होगा। cot 30 √3 सर। cot 30 क्या बोल रहे हो? सर और cos 60 1/2। 1/2 होगा। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी √3 होगा। √3 होगा ना, तब देखो एक सेकंड, यहाँ पे कैंसल आउट नहीं होगा ना। एक सेकंड, हाँ ठीक बोल रहे हो। सर cos 60 1/2 होगा। क्या कैसे Yes, बोल रहे हो? sir. देखो यहाँ पे cos 60 क्या होगा? देखो हम फिर से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो कॉसेक है ना, तो कॉसेक का क्यूब है 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का अपोजिट होगा। साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होगा? 8। बहुत ध्यान से देखना। फिर क्या है? इनटू cos 60। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, ठीक है। अब देखना tan 45 का 1 होता है, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा। 1/2 सर। cos 60 1/2 सर। क्या? cos ओ 60 सर सॉरी, 1/2। cos 60 तुम्हारा 1/2 होगा ना। cos 60 1/2, ठीक है ना? बोलो। अब देखना साइन 90 का क्या होगा? 1, ठीक। अब क्या है मेरे पास? sec 45। तो sec 45 क्या होगा? cos 45 का अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे हो जाएगा 2। और cot 30 का क्या होगा? √3, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसल आउट होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 8√3। 8√3 शिवम का और ये आर्यन का सही है। वेरी गुड, समझा राज? राज अभय समझा? यस सर बस सीरम का सही है। आर्यन का तो 12 है। ओ अच्छा अच्छा, आर्यन का भी गलत है, 3√3 लिखा है। ठीक ठीक बोला। इसका भी रॉन्ग है, खाली एक का सही वो है। अभय का है सर, आर्यन का सबसे ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी, और तुम लोग नाम के साथ आंसर बोला करो जल्दी। सर आर्यन का -19/3। चलो आर्यन का कितना है बाबू? -19/3। -20 कस के बोलो। -19/3। अच्छा -19/3। चलो आर्यन का आ गया आंसर, -19/3। और किसी का है? बोलो। आर्यन का है ये।
और किसी का आया? चलो हम सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो और किसी का नहीं ना आया? सर चलो हम सॉल्व करते हैं, देखो सर बोलो बोलो। सर माइनस 17/3 -17/3। राज। चलो और सर अभय का -3। अभय का -3। चलो हम सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो cot 30 का क्या होगा? sin 60 का अपोजिट, ठीक है? तो sin 60 का होता है 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ठीक? माइनस cos 60, तो cos 60 का क्या होता है? √3। सर शिवम का माइनस अब सुनो इधर सोल्यूशन देखो, 30/3। cos 60, तो cos 60 क्या होता है? sin 30 का अपोजिट, यानी sin 30 का होता है तुम्हारा क्या? 1/2, और स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1/4 माइनस 3/4 सेक है ना, सेक 45, देखो तो सेक 45 यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस का 4 सेक 30, तो सेक 30 क्या? cos 30 का रिवर्स, तो cos 30 तुम्हारा क्या होता है? √3/2 यानी क्या हो जाएगा? 4/3। समझा? अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ भी 2 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, यानी 1/3 माइनस का 1। अब देखना यहाँ से बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस का, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? 6। सर बोलो। सर सेक स्क्वायर 30 डिग्री में सर √2/3 में होता है। सेक 30 का क्या होगा? बोलो। सर √2/3 में होता है। 2/√3 होगा, तो 4/3 ना, वैन है। स्क्वायर ना है, हाँ सर। स्क्वायर है। सर 3 का भी तो स्क्वायर होगा। सर 3√3 cot 30 था सर। सर cot 30 √3 होता है सर। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अब 1/3 कर cot 30 का क्या? सर Yes, sir. cot स्क्वायर 30 सर होगा 3 होगा सर। अच्छा यहाँ 3 होगा, हाँ यहाँ 3 होगा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे 3 होगा ना, हाँ ठीक बोल रहे हो, cot है ना, ठीक ठीक 3 होगा, तो यहाँ पे 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एलसीएम सबका ले लो, एलसीएम लोगो तो क्या हो जाएगा? 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18, ठीक है, -3, अब माइनस क्या हो जाएगा? 9 होगा, और माइनस का क्या होगा? 32। समझ में आ रहा बात? अब देखो यहाँ पे ये केवल ओनली 4 पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है, सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस इसको करोगे तो 12, और 12 को यहाँ पे ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 44 होगा ना, बोलो 44/6। 18 नहीं होगा सर उधर। तो यहाँ पे नेगेटिव 18 माइनस में होगा, 18 माइनस में होगा। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर 3 में प्लस में होगा, सर 3 प्लस में होगा, 18 माइनस में ना होगा। 18 माइनस में नहीं होगा, 18 ना प्लस होगा। यहाँ पे ये सब नेगेटिव लगा हुआ है ना, देख रहे हो? यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, सर 18 होगा ही नहीं सर। तो यहाँ पे सपरेट करो अरे हाँ। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 में से जाओगे तो 2 डिवाइड बाई 6, और ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा कितना? 3, यानी 13/3 आ रहा है नेगेटिव का। सर मेरा आया था सर, मेरा आया था। किसका आया? शिवम का सर, बोल रहे थे अपने। नहीं तो थोड़ा तेजी से हो। चलो शिवम का आया, वेरी गुड। बाकी बाबू तुम लोग देख लेना जिसका जिसका नहीं आया ना। सर 18 कहाँ से आया? अरे यहाँ 3/1 है, तो यहाँ पे 6 को करोगे मल्टीप्लाई। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, हाँ उधर दिखिए नहीं रहा था सर। यहाँ इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। यस बोलो समझा कि नहीं समझा बाबू? यस सर समझ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो गलती हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझा, जल्दीबाजी में गलती होता है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू पे ध्यान दो ना, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। समझ गया प्रणव? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी, सबसे तेजी से देखते हैं कौन जवाब देता है। और ये 4 नहीं है यहाँ पे ना, ये वाला 4 नहीं है, इसको निगलेक्ट कर देना। चलो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड किसका होता है और सही किसका होता है, सबसे तेजी से।
आया किसी का? बोलो। सर 3/2 आर्यन। आया बाबू किसी का? बोलो। सर 7/4 प्रणव। प्रणव 7/4। और किसी का? 7/4 अब है। अभय का कितना? 7/4 सेम। चलो और सर 14/4। 14/4। चलो अब हम सोल्व कर ले रहे हैं। देखो देखो cos 0 का क्या होगा 1, ठीक है। cos 0 1। sin 45 का क्या होगा 1/√2। sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। बहुत ध्यान से देखना। देखो sin 90 का क्या होगा 1 माइनस यहाँ पे होगा 1/√2। cos 60 का यहाँ पे है ना, तो cos 60 का क्या होता है 1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बाबू। अब बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये साइन देखो और यहाँ पे ये साइन देखो, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1। देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना लो, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना लो, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिखो 1 + 1/2 ब्रैकेट प्लस 1/√2, ठीक। और यहाँ पे इसको लिखते हैं 1 + 1/2 और माइनस, देखना बहुत ध्यान से जो हम बोलना चाह रहे हैं 1/√2, ठीक। तो ये a² b² पे ब्रेक होगा। देखो बहुत ध्यान से, ये वाला पूरा a है और यहाँ भी a है और ये पूरा b है और यहाँ भी b है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का हेरा फेरी है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो a - b का होल स्क्वायर होगा। बोलो अब है, तो a - b का होल स्क्वायर होगा तो a² यानी इसका क्या हो जाएगा 3/2 सर का a² स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो 3/2 का सर a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9/4, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू, समझ में आ रहा है बात, माइनस का क्या होगा b² यानी 1/2। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे होगा 4 और 9 माइनस का 2 यानी क्या होगा 7/4। 7/4 किसका आया था, प्रणव का आया था और आर्यन का आया था, अभय का आया था। वेरी गुड, सबसे तेजी से जवाब दिया वो सबसे सही था, बहुत बढ़िया, समझ गया प्रणव। यस सर। बहुत अच्छा है, गुड प्रैक्टिस। चलो वेरी गुड। और ये 14/4 कैसे तुम लिखा था बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया ना। चलो नेक्स्ट जल्दी। सर 3/2 भाई का कितना है बोलो। प्रणव। सर 3/2 1 सर राज 1। चलो राज का 1 आया, और किसी का? सर शिवम 3/2। सर शिवम सर प्रणव 3/2। 3/2। प्रणव कितना आया? 3/2। आर्यन 3/2। प्रणव का आया √2 3/2। है अभय का। और अभय का कितना है बोलो। √2। अभय का √2। सबसे पहले अभय जवाब दिया। देखो हम लोग स्टार्टिंग से बनाते हैं इसको, देखो स्टेप बाय स्टेप। देखो sin 30 होता है 1/2, sin 90 का होता है 1 प्लस 2 × cos 0, तो cos 0 का क्या होता है 1, तो 2 रहेगा। डिवाइड बाई, देखो 10 30 क्या होगा 1/√3 इंटू 10 60, यहाँ पे क्या होगा √3, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 1 घटाओगे तो +1 होगा। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/2। 3/2 किसका आया था, ओनली फॉर शिवम, और ये इसका भी आया था। वेरी गुड। बाकी तुम लोग का बाबू गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दो अभय और राज, समझा? राज यस सर। यस ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग देखो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, हड़बड़ में हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलो ये ट्राई करो जल्दी। सर
3/2 राज। चलो राज का 3/2 सबसे तेजी से। और किसी का? और किसी का आया बोलो। सर 15/4 15 बाई क्या? आर्यन का 13/6। सर प्रणव का 15/6। प्रणव का कितना है बाबू? आर्यन का सर 13 सर 5/2। 5/2। चलो अब हम सोल्व कर ले रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप देखना। यहाँ पे 4/cot30। तो cot30 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा? 1060 का अपोजिट। 1060 होता है √3। √3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3, प्लस 1/sin60 का स्क्वायर करोगे तो sin60 का स्क्वायर क्या होता है? 3/4। ठीक है, माइनस cos45 यानी क्या होगा? 1/2। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे होगा 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। तब का एलसीएम लोगो तो एलसीएम होगा 6, तो यहाँ पे होगा 8 + 8। बहुत ध्यान से देखना बाबू, 8 + 8 माइनस का 3, यानी इसको ऐड कर लोगे तो 16, और 16 में से 3 को घटाओगे तो क्या होगा? 13। 13/6। समझा? बोलो राज, अभय, प्रणव, शिवम। यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं है, इस बार सबका गलत हो गया। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छा स्पीडली में जवाब दे रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। सर -11/4 राज। -11/4 राज का। और किसी का है बोलो। तो 23/4 अब है। 23/4 अब है। सर 1 शिवम 1। और किसी का है बोलो। शिवम का 1 सर। शिवम का 1। और चलो अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखना। यहाँ है 4 ब्रैकेट sin30 का 4 करोगे तो क्या होगा? 1/8। ठीक है, प्लस cos60 का। सर शिवम का -2 है सर। एक्सक्यूज मी सर। अब बहुत ध्यान से देखो, आंसर मत बदलो। देखो cos² 60, तो cos 60 का क्या होता है तुम्हारा? 1/2। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। बहुत ध्यान से देखना, -3 ब्रैकेट। यहाँ पे देखो cos 45 का स्क्वायर यानी क्या होगा? 1/2 माइनस sin90 का क्या होगा? 1 ब्रैकेट, माइनस sin60 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? sin60 होता है √3/2 यानी 3/4। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना हम जो करने जा रहे हैं। देखो यहाँ से अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रैकेट, इसको ले लो एलसीएम, तो एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ पे होगा 1 + 2 यानी 3/8। डायरेक्ट हम लिख देते हैं। माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2। समझ में आ रहा है बात? और माइनस का 1/2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 3/2, और फिर यहाँ माइनस का क्या होगा? 3/4। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ से कट जाएगा 2 टाइम है। सर वहाँ पे 1/16 ना होगा सर। कहाँ 1/16 होगा? सर साइन ओ अच्छा, यहाँ पे 4 है। हाँ 16 होगा, 16 होगा। सॉरी ठीक बोल रहे हो, कि पावर 4 है। ठीक। देखो हम फिर से ही वाला कर लेते हैं पोर्सन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पावर 4 था, हमको 3 दिखा। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 16 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4 5/16। ठीक है, अब ये 4 टाइम में कट जाएगा। अब सबका एलसीएम ले लो तो एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पे होगा 5 + 6 माइनस का क्या होगा? माइनस का 3। यहाँ पे करोगे तो 11 हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से, 11 और 11 में से 3 को घटाओगे तो क्या होगा? 8/4। ठीक, और 8/4 को कितना टाइम है? 2 टाइम है। क्या होगा? 2 आंसर। बोलो समझा कि नहीं शिवम? शिवम, राज, प्रणव समझा? अभय
जगलाती बहुत सबको समझ में आ गया ना बाबू? बोलो। ये समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। देखते हैं कि सबसे तेजी से और सबसे सही किसका आता है आंसर, जल्दी। सर 17 राज का। चलो राज का आया 17। और किसी का आया बाबू? सर 9 शिवम का। शिवम का शिवम का 9। 9 सर। और चलो और किसी का नहीं आया ना? देखो देखो अब सॉल्व कर ले रहे हैं ना। 1060 का होता है रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? 3 प्लस cos 45 का क्या होता है? 1/2 प्लस 3 sec 30। तो sec 30 क्या होता है? cos 30 का रिवर्स, यानी cos 30 क्या होता है? √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस 5 इंटू cos 90। तो 90 का क्या होता है? 0। समझ में आ रहा है बाबू? तो cos 90 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो बहुत ध्यान से, cosec 30 तो sin 30 का अपोजिट यानी हो जाएगा क्या? 2। 1/2 होता है तो यहाँ पे 2 होगा, प्लस sec 60। तो sec 60 क्या होता है? cos 60 का अपोजिट। तो cos 60 का क्या होता है? √3/2, यहाँ हो जाएगा 2/√3। ठीक है, माइनस cot 30। तो cot 30 का क्या होता है? सर 2 होगा सर, 1/2 होता है क्या? cos 60। cos 60 सर 1/2 होता है, तो sec 60 2 होगा। सेक का देखो कितना होगा? sec 60 सही है 2 होगा सर, 2 होगा सर sec 60। क्या बोल रहे हो? अरे कॉस सर sec 62 होगा सर। sec 60 का वैल्यू क्या नहीं होगा? होगा। sec 60 का 2 होगा सर। 2 होगा। 2 होगा। 2 होगा। यस सर 2 होगा। बढ़िया से चेक करो। सर cos 61/2 होता है तो। ओ अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, चलो बहुत बढ़िया। अब सही है ना? अब देखो बाबू बहुत ध्यान से, यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 टाइम में कैंसिल होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 4 क्या होगा? 9। तो यहाँ ऊपर में 9 होगा, और यहाँ 4 यानी 1 यानी क्या होगा? 9। 9 शिवम का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया समझा राज है। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। Yes, चलो sir. कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। ये सब आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन हूबहू है, हम एक भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, याद रखना। सब फोटो से देखो, तुमको पता चल रहा होगा। समझ गया अब है?
सर बोलो। सर √2 + 1 - 2 √3। अच्छा से बोलो, लाउडली साउंड में। √2 + 1 - 2 √3/2। √2 + 1 बाई -2 सर रूट 3। +1 - 2 आवाज तुम √3/2। लोग का नहीं आ रहा है, देखो हम सोल्व कर ले रहे हैं, क्या बोल रहे हो। देखो साइन 30 का होता सर है 1/2, -2 √3/2। साइन 45 का सर 1/√2 प्लस 10 45 का 1 और सेक 60 क्या होता है cos 60 का रिवर्स, और cos 60 क्या होता है तुम्हारा, cos 60 होता है 1/2, यानी यहाँ पे क्या हो 1/2 जाएगा 1/2 का अपोजिट 2, ठीक है, माइनस 2। यहाँ पे देखो साइन 60 का क्या होगा √3/2 और cot 45 का क्या होगा 1, माइनस यहाँ पे देखो cos 30 यानी √3/2 और साइन 90 का क्या होगा 1। अब देखो बहुत ध्यान से इसको अरेंज कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/2 प्लस 1/2 माइनस यहाँ पे क्या होगा √3/2 और माइनस का √3/2, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा √2 + 1 - √3 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1 + √2 माइनस का 2 √3 / 2, यही आना चाहिए। ये सर मेरा बोल सही रहा था सर। बाबू तुम लोग थोड़ा सा आंसर देते हो तो ऊंचा आवाज में दो, ठीक है, साउंड बहुत स्लो आता है। ठीक है सर। सबका आंसर आ गया था, इतना बोलो। यस सर, आ गया था। आ गया था ना, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। सर 0। सर 0। जीरो सर, सबका 0 आया। 0। 0। यस सर। यस सर। चलो जब सबका 0 आया तो सही ही होगा। हम बनाए कि छोड़ दें, बोलो। छोड़ दीजिए, बना छोड़ दीजिए। दीजिए। बनाए कि छोड़ दें बाबू, बोलो। बना दीजिए सर। चलो हम बना दे रहे हैं, 1 मिनट। देखो बहुत ध्यान से देखना जो हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 10 45 का होगा 1। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो यहाँ पे कोसेक 30, तो कोसेक 30 क्या होता है साइन 30 का रिवर्स, और साइन 30 होता है 1/2, यानी यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, सेक होता है कॉस का रिवर्स, और कॉस का क्या होता है तुम्हारा कॉस 60 का होता है क्या 1/2, यानी यहाँ क्या होगा 2, और यहाँ कोट 45 का होगा 1, माइनस 5 साइन 90 का क्या होगा 1 / 2 कॉस 0 का यही रहेगा ना। अब सबका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 2 होगा, यहाँ का 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस का 5, यानी क्या होगा 5/5, यानी यहाँ पे 0/2, यानी क्या 0। बोलो आया कि नहीं समझ में। यस सर। सबका आ गया यस था सर, ना। आ गया। यस सर। ठीक है, बहुत Yes, बढ़िया। sir, चलो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो यस सर। जल्दी। देखते हैं किसका किसका आता है। 20 में 20 होगा क्या सर। x इक्वल टू यस सर, 20। x इक्वल्स टू 20। इसका आंसर ये आया। x इक्वल टू 20। 20 सर, 20 एक खाली 20। सर, x इक्वल टू 20। एक ही साथ तुम लोग बोल रहे हो। देखो हम सॉल्व कर ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे दिया हुआ है देखो 2 साइन 3x इक्वल टू √3। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा साइन 3x इक्वल टू होगा और सेकंड में 90 √3/2। सर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3x इक्वल टू साइन क्या होगा √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन से साइन कट जाएगा। अब 3 से कितना टाइम में कट जाएगा 20, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड में 60
सर सेकंड में 60। चलो सेकंड का 60 आ रहा है। अब देखो हम सेकंड बना ले रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से। 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 यहाँ पे हो जाएगा साइन x बाई टू इक्वल टू 1/2। हम लिख सकते हैं क्या, 90 है। साइन x बाई टू, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का। बहुत ध्यान से देखना, साइन 30, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, और x क्या होगा 30 इंटू 2, यानी x इक्वल टू 60। ठीक है, सर 2 से 2 नहीं कटेगा क्या सर? 2 sin x by 2 है ना, हाँ हाँ 2 साइन x बाई 2 है। तो 2 से 2 नहीं कटेगा। हाँ 2 साइन x बाई 2 है 21। यहाँ पे। वो तो डिग्री है, डिग्री अरे थोड़ी ये ना एंगल ना है बेवकूफ, ये एंगल डिनोट करता है ना, ये वाला एंगल है, तो ये कैसे कटेगा, यस सर, नहीं समझा। समझ गया सर। ये एंगल है मेरे पास, देखो हम कभी भी ऐसे थोड़े लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो ये थोड़े काटेंगे, थीटा से थीटा 30 कटेगा, ऐसे थोड़े होता है, समझा। बोलो, समझ गए सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। सर समझ रहे हैं। देखो हम सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन x इक्वल टू दिया हुआ है क्या, कॉस x। समझ में आ रहा है बाबू, और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार देखो, यहाँ पे होगा √3 साइन x 60। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस x। अब कॉस को क्या लिख सकते हो, बताओ तुम लोग जल्दी। 30 आया किसी का आंसर, क्या हम बनाए, बोलो। सर 30 आया है इसका वैल्यू। 30 किसका आया, तरफ है। चलो अभय का 30 आया। देखो अब हम सोल्व कर ले रहे हैं, देखो बाबू साइन बाई कॉस लिखेंगे अगर, यहाँ से मेरा होगा क्या, tan x या tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√3, और हमको पता है क्या, tan x इक्वल टू होता है √1/3, किसका वैल्यू होता है 60 का ना, ओ सॉरी 30, यहाँ पे होगा tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसल आउट होगा, x इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। चलो अभय का सही है, वेरी गुड। अब सेकेंड का देखो 23, tan x दिया हुआ ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, tan x साइन 45 का क्या होगा 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2, साइन 30 का 1/2। यहाँ से क्या होगा, tan x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐड कर लोगे तो 1 आएगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 45। बोलो समझ में आया कि नहीं, अब है। यस सर आ गया। ठीक है, वेरी यस गुड, सर आ गया। सबको समझ में आ गया ना प्रणव। यस सर आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट जल्दी। सर सर x 30 इक्वल टू 15। बोलो x इक्वल टू 15 फर्स्ट में। क्या, सर 30 डिग्री फर्स्ट में। चलो राज का 13 डिग्री आया, और सर 15x का वैल्यू फर्स्ट में। क्या, सर x इक्वल टू 15। 15 डिग्री आया ना। चलो सर अभय का है। अभय का और सर अभय का 15। चलो हम सोल्व कर ले रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है √3 tan 2x इक्वल टू, देखो यहाँ पे cos, देखो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, साइन 45 का 1/√2। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या √3 tan 2x इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2, और 1/2 को ऐड करोगे तो 1 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, tan 2x इक्वल टू 1/√3। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा tan 2x इक्वल टू
tan 30, 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 15 डिग्री। ठीक है, x 15 होगा, इसका सही था भय का। यस अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन 25 हम सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास है, बहुत ध्यान से देखना, cos 2x। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये क्या है, cos a cos b sin a sin b। एक इसका फॉर्मूला होता है पता है, cos a माइनस b यानी cos 30। cos 30 का वैल्यू है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखो cos 30, cos 30 तो cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ से भी x 50 नहीं आएगा। समझा? यस सर। अगर नहीं समझा तो पूरा रूल से बनाना है तो रूल से भी बना लो। एक सेकेंड रुक जाओ। बन गया सर। बन गया? यस सर। यस सर बना ली। दोनों का आंसर 15 ही आएगा ना? बन गया सर। यस सर, यस सर। यस सर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। देखो थीटा इक्वल टू लेना है क्या 30, तो LHS क्या होगा LHS यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का हो जाएगा √3। अब RHS ले लो RHS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू tan 30 का क्या होगा 1/√3। यस सर, मैच होगा। 1 बाई और tan 30 का क्या यस सर, होगा मैच कर रहा है। 1/3। तो यहाँ से कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2/√3 और ये 3 बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा √3। तो देखो LHS और RHS इक्वल आ गया। बोलो अब है। यस सर, यस अब यहाँ पे सर। देखो LHS अगर यहाँ लोगे तो यहाँ पे sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, sin 60 का हो जाएगा √3/2। अब RHS ले लो, तो RHS अगर लोगे तो देखो क्या होगा 2 tan, तो यहाँ पे क्या होगा 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा 1/√3, 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का क्या होगा 1/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ होगा 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा √3/4। तो यहाँ से 2 टाइम में और यहाँ से यहाँ रूट लगेगा, यानी क्या होगा तुम्हारा √3/2। तो देखो LHS और RHS इक्वल आ गया। देखो समझा भाई? यस सर। और प्रणव राज शिवम, यस यस सर। सर। चलो ये भी वेरीफाई करना है, बनाओ जल्दी। देखो तुम शिवम बोल रहा था कि ये सब सिलेबस से बहुत हाई है, देखो यहाँ पे cos 3 थीटा है ना शिवम, शिवम यस हाँ सर। शिवम का आवाज नहीं आ रहा, सो गया क्या? देखो तो पूछो। यस सर बोलिए। cos 3 थीटा देखो है ना, तुम बोल रहा था कि सर सिलेबस से बाहर है। यस सर, आ गया फर्स्ट वेरीफाई। यस सर, 1/2 है ना? देखो अगर यहाँ पे सपोज दैट थीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवे नहीं रहता तब क्या करता, कैसे प्रूव करता? देखो अगर वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता तो यहाँ पे हम क्या करते, देखना बहुत ध्यान से बाबू जो हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम cos 2 थीटा है तो इसको क्या लिखते, cos थीटा प्लस थीटा लिखते हैं। बोलो शिवम। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी लगेगा, तो cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। बोलो यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट है बाबू? कोई डाउट नहीं सर। नो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब नीचे क्या है मेरे पास, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और इसका भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी लिख सकते हैं क्या,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब इसका अपोजिट में अगर करोगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। अगर नहीं आ रहा तो देखो, छोड़ो, अब आरएचएस से ले लो, छोड़ो, आरएचएस से ले लो। इसके बाद अगर आरएचएस से देखो बहुत ध्यान से हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, एक सेकेंड रुक जाना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या होगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो मेरे पास वही वैल्यू आ गया कि नहीं आया, बोलो राज। देखो यही वैल्यू आया ना एलएचएस और आरएचएस में। सर, यस सर। समझ में आया तुमको अब है? बोलो क्या बोल रहे हो, कौन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा से बोलो बाबू। अब देखो सेकेंड वाला को भी प्रूव कर सकते हो बिना, अगर थीटा गिवन हुआ नहीं रहता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। और इसको भी यही फॉर्म में ले आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना जो हम बोलने जा रहे हैं, देखो यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा साइन 2 थीटा का वैल्यू अभी तुरंत हम प्रूव किए हैं, देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू तुरंत लिखे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और साइन 2 थीटा का वैल्यू पता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, इसको हम लोग चेंज करके लिख देते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब है यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? इसको हम ऊपर ले आते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बोलो। ये थीटा है। अब देखो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, कॉस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा, फिर माइनस, देखो यहाँ पे साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब देखो यहाँ पे कॉस क्यूब और यहाँ भी कॉस क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस थीटा है, याद रखना कॉस थीटा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मिलकर हो जाएगा क्या, 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या होगा, 2 कॉस क्यूब, और यहाँ माइनस, यानी माइनस का क्या होगा, 3 कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यही प्रूव करना था, और ये प्रूव हम पूरा ये फॉर्मूला का हम बता चुके हैं सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, समझा शिवम? यस सर, बताया थे। बोलो क्या डाउट है, बोलो। कुछ नहीं सर। तो अगर थीटा का वैल्यू नहीं है फिर भी तुम लोग प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से, समझ गया प्रणव?
यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक, और फिर से रिज्वाइन कर लेना, उसके बाद हम लोग आगे सेशन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी। नहीं है तो देखो हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर b, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, cos 60 माइनस cos 60 यानी cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। और cos a माइनस b का ही देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो भी हम प्रूव किए हैं पहले, ठीक है। ये सब फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं बहुत अच्छा से, ठीक है। अब अगर नहीं आता है तो RHS लेके देखो, RHS लेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे cos a यानी cos 60 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, cos 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा 1/2, और cos b भी वही है यानी 1/2, प्लस sin a क्या हो जाएगा तुम्हारा sin 60 का √3/2, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 प्लस 3/4, और इसको फाइनल करोगे तो आंसर क्या आ गया 1/1। ठीक है। चलो नेक्स्ट जल्दी। यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ भी tan 0 का क्या होगा, tan 0 का होता है 1, ठीक है। समझा कि नहीं समझा बोलो। चलो ये सर 0 सर, यस सर, ठीक है ठीक। और यहाँ 0 होगा, सॉरी सर 1 0 बोले सर। देखो यहाँ पे पहला का 1 आएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0, समझ में आ रहा है। सबका आ गया, बोलो जल्दी बनाए बोलो। यस सर, हो गया इसका। चलो हम बना दे रहे हैं, देखो फर्स्ट का RHS लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना बाबू, स्टेप बाय स्टेप। देखो साइन ए 30, तो यहाँ होगा 1/2, cos b तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, प्लस है तो प्लस cos a यानी cos 30 का क्या होगा √3/2, और उसी तरह से क्या होगा साइन 30 का क्या होगा √3/2। अब यहाँ पे करोगे तो 1/4 प्लस 3/4 यानी क्या होगा 1, ठीक है। बोलो तो देखो LHS और RHS इक्वल आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब है यस सेकेंड का सर, देख लो श्योर। RHS, देखो सेकेंड का हम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos a यानी cos 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा √3/2, ठीक, इनटू cos b तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, ठीक है, माइनस यहाँ भी यही हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2, और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा यानी क्या होगा 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0, समझा कि नहीं समझा बोलो। सर समझ। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जल्दी। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है जल्दी। चलो हम बना रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से। यहाँ से क्या सर होगा, 1 मिनट सर 1 मिनट। साइन ए प्लस सर, बी इक्वल टू 1 है, तो साइन 1 किसका होता है, सर, साइन एक 90 का होता है क्या 1। इक्वल्स टू 45। देखो साइन 90, अब ये सर कैंसिल a इक्वल टू 45। a इक्वल टू 45। ए 45। अब देखो यहाँ से होगा a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 90, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इधर देख लो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं cos वाला, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा cos 1 है ना, तो cos 1 कितना होता है 0 डिग्री का,
यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लोगे तो ये कट जाएगा, यानी 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, a 45 तो b भी 45 ही होगा। ठीक है, बोलो Yes, समझ में आया sir. कि नहीं आया, बोलो सबको। आ गया सर। आ गया सर। चलो 30 नंबर जल्दी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ये तो तुम लोग बनाया होगा। ए माइनस बी 30 और ए प्लस बी 60। सर ए फिर से 45। ए फिर से 45 और सर ए 45 और बी ए 15। 45 बी 15। चलो B15। देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। 10 किसका वैल्यू होता है 1/√3, तो 10 मेरा होता है 45 का वैल्यू, 30 का। 30। अब यहाँ पे 10 a प्लस बी 60, यानी यहाँ से a प्लस बी क्या होगा 60। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू क्या होगा 90, यहाँ से a कितना हो जाएगा 45। ठीक है, a 45 यहाँ से होगा, और a का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा b क्या होगा 15। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो प्रणव। यस सर। यस सर, समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। राज तुमको समझ में आया ना। यस सर आ गया। चलो ये देखो हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू होगा 30, और यहाँ से क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू होगा 60, तो यहाँ से b भी कट जाएगा। सर a 45 45 फिर से और b 15। और वो भी 15 सर फिर से। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो अभय प्रणव शिवम। यस सर आ गया। यस सर, आ गया। चलो जल्दी ये करो ये करो। देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए साइन सी, सर 1 आ जाएगा फर्स्ट का वैल्यू। साइन ए बी का सर फॉर्मूला, तो वन साइन ए प्लस सेकंड बी का होगा। भी देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, और ए यहाँ पे ए हाँ, और सी दोनों second का बराबर भी। है, यानी क्या हम लिख सकते हैं साइन 2c, यानी 2a। ठीक है, यस उसी तरह से यहाँ भी साइन ए साइन बी है, कॉस ए कॉस बी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस cos a माइनस बी। वेरी गुड, कॉस ए माइनस बी होगा। समझा, बोलो। यस सर। सब कुछ कहा गया। यस बोलो सबका आया कि नहीं आया, अभय यस सर आ गया है। शिवम। 1 आएगा। शिवम। चलो नेक्स्ट जल्दी। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा √3/2 यानी 60, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस 4b इक्वल टू 0, यानी cos किसका 0 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, सर 90। अब देखो यहाँ पे माइनस 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 ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 15 टाइम है, यानी b क्या होगा 15, और a क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो, a अगर यहाँ पे रखेंगे 30 क्या होगा 30। समझा आ गया शिवम? सर। यस सर, यस सर। सबको समझ में आया, बोलो बाबू। राज यस सर। समझ गया ना, चलो जल्दी। यस सर। जल्दी सॉल्व करो जल्दी, हम तब तक एक जगह बात कर ले रहे हैं ना, जल्दी से सॉल्व करो। हेलो, तुम लोग तब तक बनाओ बाबू जल्दी, और जिसका आंसर आएगा नोट डाउन करके रखना।
सर एंगल पी आएगा 60। सर 60 होगा एंगल पे और वो 30 होगा। हाँ नोट डाउन कर देते हैं। आर लिखो ना कोई। किसी का बना? सर 60 डिग्री और 30 डिग्री। 60 डिग्री 30 डिग्री। स्क्रीन से ये रिमूव करो, ये कौन ऐसे लिख रहा है? सर अब है लिखा था, नोट डाउन कर रहा था। सब का आंसर आ ही गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है? बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा? बोलो। सर ये कोई बन जाएगा। ऐसा इसका नहीं बन बनाया, गया। देख लो एक बार बहुत ध्यान से। एक ट्रेंगल का बात हो रहा है ना, बहुत ध्यान से देखना बाबू। प्रणव समझ में आ रहा है ना? पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल। यहाँ पे क्यू लिख लो और ये पी है और ये आर है। देखना इवन क्या है? पी क्यू 3, ये 3 है। पी आर 6 है। पी आर किधर गया? पी आर ये वाला 6 दिया हुआ है। तो ये क्या निकलेगा? 6 का स्क्वायर कर लो और 9 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 27, ठीक है? यानी 3√3। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल पी एंड एंगल आर। एंगल पी और एंगल आर ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। यस सर। तो अगर यहाँ पे 10 ले लोगे, 10 या साइन कुछ भी ले लो, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या? साइन हो जाएगा। पी आर। साइन पी ले सर लेते कॉस हैं। ले लीजिए, कॉस पी। साइन पी ले लेते हैं। देखो ना, साइन पी अगर हम ले लेंगे ये वाला एंगल में, ठीक है? या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो एक सेकेंड, हम जो बोलना चाह रहे हैं देखना बहुत ध्यान से। ये एंगल को अगर हम ले लेते हैं पी, बहुत ध्यान से देखना बाबू, हमको निकालना क्या क्या है? पी और आर निकालना है। अगर ये एंगल को हम ले लेते हैं क्या? आर, ठीक है? ये एंगल को आर ले लेंगे, ये 90 माइनस आर होगा कि नहीं? बोलो राज। राज ये एंगल को आर ले लिए तो ये 90 माइनस आर होगा। बोलो। नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? हो रहा सर, आ रहा है। होगा सर, तो होगा। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अगर हम साइन आर लेना चाहेंगे, साइन आर क्या होता है? पी बाई एच, ठीक है? लेकिन हमको पी बाई बी के फॉर्म में चाहिए तो कॉस ले लेते हैं, ठीक है? कॉस आर पी बाई बी हो जाएगा। तो पी क्या है? 3 और बी क्या है? 3√3। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी क्या आएगा मेरे पास? 1/√3। सर कॉस कैसे होगा पी बाई बी? सर कॉट लीजिए सर। सर कॉट लीजिए सर, कॉट। अच्छा सॉरी कॉट नहीं, टैन। टैन सर। आर को टैन और टी को कॉट। हाँ कॉट, ठीक है? तो कॉट कितना हो जाएगा तुम्हारा? कॉट यहाँ पे हो जाएगा 60। कॉट 60 होगा ना? अभी भी नहीं होगा। बोलो। यस सर होगा। कॉट कट जाएगा, यानी आर यहाँ से कितना मिलेगा? आर 60 डिग्री। तो देखो बहुत ध्यान से, आर अगर 60 डिग्री मिलेगा तो ये कितना मिलेगा? 30। सर यहाँ गलत हो गया है सर 1/3 होगा सर। एक सेकंड रुको, फिर से हम बना रहे हैं। देखो कॉट आर 3√3/3 होगा। देखो बाबू हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला में आर में ले रहे हैं, ये वाला एंगल में ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं क्या? 10 अगर आर लेंगे तो 10 आर क्या होता है? पी बाई बी होता है। तो पी मेरे पास क्या हो जाएगा? यस सर। और बी क्या हो जाएगा? 3√3। अब 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/√3 आएगा। 1/√3 किसका होता है? 10 30 का वैल्यू होता है 30। 30। यस सर। 10 आर इक्वल टू हो जाएगा क्या? 10 30। अब 10 से 10 कट जाएगा, आर मेरा क्या हो जाएगा? 30, ठीक? अब देखो यहाँ पे ये वाला 30 होगा ना, ये जब 30 होगा तो ये वाला फिर 60 हो जाएगा। यानी आर, यहाँ पे देखो आर ये हो जाएगा 30 और एंगल पी हो जाएगा कितना? 60। यही होगा ना? यस सर। ठीक है, बहुत यस सर। ठीक। सबका आ गया था ना? बोलो प्रणव। यस सर, आ गया था।
यस सर आ गया था। ठीक है बहुत बढ़िया। राज तुम हो ना कि सो गया? राज नहीं बोल रहा है, सर कहाँ चला अभी गया? सर अभी कैसे सो जाएंगे? सर कल 1:30 बजे तक जागल था। अभी क्वेश्चन हम तुम लोग का टेस्ट लेंगे, देखते हैं कौन बना पाता है। चलो ये बताओ, ये सब बहुत बेसिक बेसिक है, जल्दी करो। ये तो फार्मूला पे तुम लोग निकाल चुके हो, निकाल लेगा ना? बोलो। देखो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ ऑलरेडी दे चुका है, और यहाँ पे साइन 15 और कॉस इसका वैल्यू चाहिए। निकाल लेगा कि बताएं? देखो ये को बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे साइन निकाल लें। सर हो जाएगा। साइन 15 को क्या लिखेंगे? 45 माइनस 30। अब देखो साइन ए साइन बी, तो 45 का क्या होता है मेरे पास? 1/√2 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 का क्या होगा? √3/2। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस। सर 1/√2 ना। ओ सॉरी सॉरी, देखो फार्मूला हम पहले लिख दे रहे हैं, एक सेकंड। देखो नो सर, √3/2 होगा। देखो देखो तुम लोग को फार्मूला याद नहीं है। देखो साइन ए होता है तो साइन 45 लिखेंगे, तो 1/√2 होगा, इनटू क्या होता है? कॉस बी, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2 होगा ना? यस सर अब सही है। तो उस समय में तो यही लिखे थे, कैसे बोल रहा था। अब देखो फिर यहाँ माइनस, सर 1/√3 लिखे थे। अब देखो माइनस कॉस 30 यानी कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा? 1/√2। ठीक है, इनटू साइन 30, साइन 30 का क्या होगा? 1/2। ठीक, अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ये होगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 2√2, और यहाँ क्या होगा? √3 - 1, यही वैल्यू होता है। समझा बाबू? यस सर। यस सर। साइन 15 का यही वैल्यू होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? यस सर समझ गए। अब cos 15 का भी इसी तरह से निकलेगा। देखो वो भी बता ही देते हैं। देखो इन लोगों को समझ में आ रहा है? प्रणव तुम समझा? अब देखो हमको cos का चाहिए ना, तो cos 15, तो देखो cos 15 को क्या लिख सकते हैं? cos 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तो cos a माइनस बी का फार्मूला देखो, याद नहीं है तो देख लेना बहुत ध्यान से। ओ यहाँ तो दिया हुआ भी है, देखो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। तो cos a यानी cos 45 का करोगे तो क्या हो जाएगा? cos 45 का होता है 1/√2 इंटू cos b, cos 30 का क्या होता है? √3/2 प्लस साइन a यानी साइन 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। समझा भाई? यस सर आ गया। आ गया था ना? बहुत बढ़िया। तुमको समझ में आया प्रणव? यस सर। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? कितना बच्चा है? बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहा है? साबिर, शिवम? यस सर आ गया। यस सर आ गया समझ में। आ गया। तुम लोग भी बोला करो, वैसे लगता है कि तुम लोग सो जा रहा है। बोल रहे तो सर नहीं सो रहे सर, जागे हुए हैं। अभी देख कौन? रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। देखते हैं ये कौन बच्चा बना पाता है, जल्दी। देखो हम बनाते हैं, देखो बहुत ध्यान से। एक ट्रेंगल ले लो ABC, देखना बाबू बहुत ध्यान से। यहाँ पे C राइट एंगल ट्रेंगल है ना, और क्या क्या गिवन है? एंगल भी दिया हुआ है 60। ये एंगल 60 है तो ये 30 होगा कि नहीं होगा? बोलो अब है। अब AB, अगर यहाँ पे हम A ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं, तो AB दिया हुआ है 15, यानी ये हो जाएगा 15। बहुत ध्यान से देखना, ठीक? समझ में आ रहा है बाबू? यस अब बहुत यस ध्यान सर आ रहा से है। बोलना चाह रहा है। देखो अगर ये एंगल का बात करेंगे, ये एंगल का, ठीक,
ये एंगल का हम बात करते हैं। पहले रेशियो देखो, एक और फिगर बना के रेशियो निकाल के तुम लोग को समझा रहे हैं। बहुत बच्चा लोग को ये समझ में नहीं आता है। देखो ये एंगल दिया हुआ है 60 ना, और यहाँ पे ये C है और ये B है और ये A दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम ये वाला एंगल का बात करेंगे, ठीक, और यहाँ पे लगा देंगे हम क्या, साइन। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा क्या, √3/2। P/h के बराबर, P/h। तो P मेरे पास ये वाला होगा, यानी ये होगा √3 और ये क्या होगा 2। होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा कि नहीं होगा बाबू, बोलो? यस सर। यस सर। अब ये 2 15 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 किसका बराबर होगा? 1 का वैल्यू होगा 15/2, ठीक है। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 15/2, यानी आप 7.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 30। यस सर। बोलो समझा कि नहीं प्रणव? यस सर, समझ। सबको समझ में आ गया ना? अब देखो इसका बाकी का रिमेनिंग साइड तुम निकाल सकते हो। AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा तुम्हारा √3/15, ठीक। होगा कि नहीं होगा? ओ नहीं, 15/2 है ना, 15/2 है। तो यहाँ पे सर कितना हो जाएगा? 15√3/2। एक सेकंड देखो यहाँ पे गलत हो रहा है, बहुत ध्यान से। 7.5 15√3/2। यहाँ पे हो जाएगा सर 15√3/2 7.5√3 होगा और ये होगा 7.5। यस सर। यस यस सर। यस सर, हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 15√3/2, ठीक है बाबू? यस सर। क्या राज? यस सर। प्रणव? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर, समझ गया। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। देखो ये हम बना रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से। एंगल C यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, अगर A है और ये B है, यहाँ पे BC दिया हुआ है 7, यानी BC, ये वाला BC कहाँ गया? यही है ना, ये 7 हो जाएगा। सर AB और क्या 14 है क्या? क्या? एंगल भी 45 होगा। और एंगल सर AB हो जाएगा 45। ये 45 दिया हुआ है ना। अब देखो हम कैसे और निकालते सर हैं। AC 7 ये भी होगा। हो जाएगा सर 7/√3। सर AB हो जाएगा 7/√3। चलो AC 7/√3 आया एक का। अब देखो सर, मेरा 14 आ रहा है। ठीक है। देखो अब हम जो बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ये वाला एंगल में, यहाँ अगर हम sin 45 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? sin 45 क्या होता है? P/h होता है। तो P मेरे पास ये वाला हो जाएगा वैल्यू, और 45 इक्वल टू क्या होता है? 1/√2 होता है कि नहीं? देखो समझ में आ रहा? तो देखो sin 45 इक्वल टू होता है 1/√2 और ये बराबर होता है P/h का। सर AB 7√3। अब P 1 7 के बराबर है, तो h क्या हो जाएगा? 7√2 के बराबर। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर अगर हम निकालना चाहेंगे पाइथागोरस लगा के, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो 49 98, और 98 में से 49 को घटाओ तो कितना हो जाएगा? यानी ये भी 7 आएगा, समझा? ये 7 जब आएगा तो बहुत ध्यान से देखना, जब ये 7 है और ये 7 है तो दोनों एंगल भी तो बराबर होना चाहिए, यानी ये भी एंगल क्या होगा? 45। यस सर। 45। समझा प्रणव? सर वो तो शुरू ही में हो जाएगा। Yes, 90 sir. प्लस 45 तो 45 ही बचेगा। अरे वो तो हो जाएगा, Yes, लेकिन ये sir. समझा कि नहीं? बाकी का कैसे निकालेंगे रिमाइनिंग हाँ साइड? सर, हम बोल दिए थे सर। अच्छा बोल दिया था, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो नहीं बोलो। सुने थे। शिवम? नो सर। यस सर, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट जल्दी। देखो यहाँ पे A B C D एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, A
बी सी और डी। अब देखो बहुत ध्यान से, ए बी दिया हुआ है 20, यहाँ से ये वाला साइड है ये 20 है, और क्या दिया हुआ है एंगल बी ए सी 60, एंगल बी ए सी सर बी सी 20√3। देखो यहाँ से ये एंगल 30 दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट बी सी, यानी बी सी किधर गया, ये वाला साइड हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। 60 दिया हुआ है सर एंगल बी ए सी। देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, सर बोलो। AC 40 होगा। क्या सर 30 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है बी ए सी। AC 40 हो जाएगा ना? ठीक है, हम उल्टा ले लिए, ये 60 होगा तो ये 30 होगा। 40। देखो हम फिर से लिख दे रहे हैं, अच्छा बोले ना। एंगल बी ए सी 60 दिया हुआ ना, 20√3 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 होगा BC। बाबू, बोलो। अब देखो हम यहाँ पे साइन Yes, वाला sir। फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये वाला एंगल का बात हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना जो हम बोलना चाह रहे हैं। ये वाला एंगल में अगर हम साइन लगाएंगे तो देखो क्या होगा, साइन 30, साइन 30, साइन 30 होता है क्या मेरे पास 1/2, और ये होता है p/h, ठीक। तो p यानी परपेंडिकुलर, ये वाला जो होगा ये 1 होगा, और h क्या होगा, ये वाला होगा, यानी h क्या है 2। अब 1 बराबर है क्या 20 का, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 40 का, होगा कि नहीं होगा 40। यस सर, हो गया। अब देखो यहाँ से ये 40 और ये कितना है 20, तो ये वाला साइड क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर कर दो, पाइथागोरस लगाओ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, यानी क्या हो जाएगा 20√3। 7√3 20√3। हाँ समझा कि नहीं समझा, बोलो राज। सर यस सर, प्रणव तुम लोग को समझ में आ रहा है वो भी इक्वल हो जाएगा सर, डायगोनल दोनों इक्वल होता है। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि फिर से बताएं डिटेल में। आ गया सर। किसी को कोई डाउट नहीं ना, हम बहुत ज्यादा मतलब ये मैं बता दिए, हमको पता है कि तुम लोग इतना प्रैक्टिस कर लियो कि समझ में आ जाना चाहिए। समझा सर ए सी 20√5 है ना? AC 40 ना होगा नहीं बाबू। 40। चलो हम फिर से बता रहे हैं, देखो उसको डाउट लग रहा है। देखो हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले ये रेक्टेंगल समझ में आ रहा है सबको, बोलो अब है। यस सर, बन गया मेरा। इसका नहीं समझ, देखो बहुत ध्यान से बाबू, जो शिवम है ना का। वो लिख लो। ए बी दिया हुआ है 20, यहाँ पे ए बी अगर हम ले लेंगे तो ये 20 है, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से, एंगल बी ए सी 60, एंगल बी ए सी, देखो ये एंगल दिया हुआ है 60, बहुत ध्यान से देखना। अब ये 60 एंगल दिया हुआ है तो ये कितना होगा 30 होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा 90 डिग्री का होता है। यस सर। रेक्टेंगल में ऑल एंगल 90 होता है, बोलो। Yes, अगर हम sir. यहाँ से ये Yes, वाला sir. एंगल निकालेंगे, देखो यहाँ से अगर cos 60 हम निकालेंगे, cos 60, तो cos 60 क्या होता है b/h, ठीक है, b/h। अगर तुम 10 भी लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी 6 आइडेंटिटी है ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। मान लो हम ले लेते हैं 1060, तो 1060 क्या होता है p/b, और 1060 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है कि नहीं होता है, बोलो √3/1 होगा। यस सर। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे p ये वाला है और b ये वाला है, तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20, तो √3 का वैल्यू क्या होगा 20√3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बाबू। नो सर। नो सर। यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। नो सर। अब फिर हाइपोथेनस निकालो। Yes. तो इसका अगर निकालोगे तो तुम यहाँ पे पता है AC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का होल स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा 400। यस सर। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 400 और 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 1200, 1200। और ये 1600 का रूट क्या होता है 40, ये 40 होगा, ठीक है। यस सर, BD कॉल हो यस जाएगा। सर। यस सर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। लेकिन एक चीज तुम लोग गलती कर दे रहे हो, देखो यहाँ पे इसका लेंथ 20 है और ये यहाँ पे ब्रेथ क्या है 20√3, यानी ये बड़ा हो जा रहा है, लेकिन बड़ा मेरे पास क्या होना चाहिए लेंथ ना होना चाहिए।
बोलो। यस सर। यहाँ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। तो यहाँ से ये वाला फिगर को तुम ऐसे कर दो, ऐसे ले लो, ठीक है। अब ये देखो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये फिगर देखो ऐसे था, लेकिन ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला फिगर को तुम अगर ऐसे अपोजिट कर दोगे ऐसे, तो अब ये ब्रेथ हो जाएगा, ये ब्रेथ नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस यस सर। अब है प्रणव। यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग चेक कर लेना, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। पीछे वाला जो हम बनाए थे ना वो फिगर सही था, यहाँ हम ऐसे ही अपने मन से ले लिए हैं। तो लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा, याद रखना ना। स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो ये बनाओ 39। ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, देखते हैं किसका आता है जल्दी। चलो हम बना रहे हैं, देखो यहाँ पे 10a प्लस बी हमको निकालना है, ठीक है। 10a प्लस सर, 1045 क्या होगा, देखो 10a यानी 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/6 और यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 होगा, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 10 1 a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1, और 1 किसका होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू, तो tan 0 डिग्री, और यहाँ से tan कट जाएगा, यानी a प्लस बी क्या होगा 0। तो समझ में आया कि नहीं प्रणव? यस सर, आगे। राज यस सर, आगे। चलो ये Yes, sir, आ गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो हम बना रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से, √3 + 1 LHS ले लेते हैं, इक्वल टू 3 माइनस cot 30 का क्या होगा, cot 30 हो जाएगा तुम्हारा √3, ठीक। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो बहुत ध्यान से क्या होगा, √3 से करेंगे तो हो जाएगा 3√3 - 3, और यहाँ होगा +3 माइनस का क्या होगा √3, तो यहाँ से ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 2√3, ठीक। अब RHS ले लो, RHS, तो देखो RHS लेंगे तो यहाँ पे क्या है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 3√3 माइनस 2 इंटू sin 60 का क्या होता है √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2√3। LHS बराबर RHS, समझा? बोलो अब है। यस सर, समझ गए। राज समझा? यस सर। यस सर, समझ गए। किसी को कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक। नो सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं ना है? नो सर। कंफर्म? यस सर। चलो कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट। तो चलो इतना ही क्वेश्चन था। तो देखो RD शर्मा का मेरा 10.2 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बाबू? यस यस सर। कल कितना है सर टोटल? सुनो मेरा बात, कल पूरा क्वेश्चन बना के और मेरा नंबर पे सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? सर 10.2 ना राज, शिवम, सर 10.2 ना। हाँ 10.2 कल पूरा बना के सेंड करोगे। चलो एगो क्वेश्चन दें अभी बनाने के लिए कि छोड़ दें? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। दीजिए। देखते हैं, देखो कौन बना पाता है, देखते हैं किसका मेमोरी बहुत हाई है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास x + y डिवाइड बाई ले लो √xy, ठीक है, इक्वल टू ये है 2√17 का। तो तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, x पे पावर 3 माइनस y पे पावर 3 डिवाइड बाई x पे पावर 1.5 इंटू y पे पावर 1.5। क्या होगा बताओ जल्दी, देखते हैं कौन बना पाता है।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई शिवम? यस सर, यस सर। राज तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन देखो गिवन है x प्लस वाई दिया हुआ है क्या, डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स वाई इक्वल टू 2√17। तो तुमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 डिवाइड बाई x पे पावर 1.5 इंटू वाई पे पावर 1.5। क्या होगा? देखते हैं कौन कौन बना पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन दे, बोलो। शिवम शिवम अब है बना बाबू। नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा है कि तुम लोग बनाना नहीं चाहते हो? शिवम हो गया? रुक सर, बना रहे हैं सर, रुकिए, वेट कीजिए सर। चलो बनाओ, तब तक हम सेकेंड क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जो बच्चा लोग से फर्स्ट नहीं बना वो सेकेंड बनाएगा, ठीक है बाबू? यस सर। हाँ लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सब पढ़े हो ना। चलो क्वेश्चन एक देते हैं। ये सब 9 क्लास का क्वेश्चन है पोलोनोमियल का। 17x² माइनस का 37x और तुम ले लो प्लस का 37, ठीक है, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई है याद रखना। फिर ले लो तुम ब्रैकेट 5x² और माइनस का 11x और प्लस का ले लो 10 पे पावर -1 और ये इक्वल टू गिवन है तुम्हारा 3.6 का, ठीक है? तो तुमको फाइंड करना है, तो तुमको फाइंड आउट करना है। देखो मान लो तुम एक्स वाई, सर फर्स्ट का आंसर एक्स पे पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर 3 और माइनस का 7.8, ठीक है? और पावर क्या हो जाएगा 1/3 क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखते हैं कौन बनाता है जल्दी। सर फर्स्ट का आंसर लिखिए सर। बोलो। सर 67x² y 67 x² y x² y माइनस 67xy² माइनस 67 xy² xy² डिवाइड बाई x√x इंटू y√y x√x और इंटू y√y y√y। ऐसे थोड़े होगा, ये नहीं है, गलत है। ये नहीं होगा बाबू। चलो नेक्स्ट बनाओ, ये हटाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखते हैं कि कल कौन तीनों बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लो x पे पावर 0.5, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट, फिर से अंडर रूट
और एक और अंडर रूट ले लो, एक सेकेंड, और फिर से अंडर रूट। ठीक है, सबको दिख रहा ना स्क्रीन बाबू, आवाज आ रहा ना? यस सर। शिवम, यस सर। 5 + 2√6 और डिवाइड बाई लिख लो, यही लिख लो 5 - 2√6। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है तो तुमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, पता है क्या? फाइंड तुमको करना है x पे पावर -8 ब्रैकेट 1 + x पे पावर 16 इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाला। समझा अभय, प्रणव, शिवम? शिवम, यस सर, समझ गया। सर, काहे ऑन कर रहा है? क्या बोलो? समझ गया सर। बना, अभी 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से क्या को बनाया? बोलो शिवम। सर पहला 2 नहीं बना सर, थर्ड में है, थर्ड